निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में आम है। निमोनिया तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या अन्य रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और एल्वियोली नामक वायु थैली में सूजन पैदा हो जाती है। ये सूजन हवा की थैलियों को द्रव या मवाद से भरने का कारण बन सकती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया एक ऐसा संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या अन्य जीवों सहित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के कारण हो सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और निमोनिया का कारण बन सकते हैं। श्वास के मार्ग से जब कोई संक्रमित व्यक्ति बिना मुंह ढके खांसता या छींकता है तो रोगाणु फेफड़े में जा सकते हैं। आकांक्षा, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के भोजन, पेयजल या उल्टी के संपर्क में आता है तो उसे निमोनिया हो सकता है। रक्त प्रवाह, दुर्लभ मामलों में बैक्टीरिया या वायरस रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों में, फेफड़ों में फैल जाते हैं। अब इस गंभीर बीमारी को सही ढंग से समझने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। एक्सपर्ट के रूप में आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर तरुण आनंद। सबसे पहले आपको डॉक्टर तरुण आनंद के बारे में बता देते हैं। डॉक्टर तरुण लखनऊ के प्रसिद्ध कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। वो लखनऊ स्थित आनंद केयर क्लिनिक में पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर निमोनिया है क्या। देखिए, निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है इंटरनली। हर सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया नहीं होती, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन सर्दी जुकाम खांसी कभी कभी कन्वर्ट हो सकती है निमोनिया में। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर वो फेफड़े के नीचे वाले भाग को इफेक्ट करे तो निमोनिया कहलाता है। निमोनिया की क्लासिकल सिम्टम्स जो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को घर पे जज कर सकते हैं, उसमें है सांस में तेजी, बुखार आना, हफन चलना और बच्चे का खाना पीना कम कर देना। तो अगर आपके बच्चे में भी ऐसे सिम्टम है कि बहुत तेज बुखार बार बार आ रहा है, बच्चे की सांस फूल रही है, पसली चल रही है, या बच्चा खाना पीना खाना छोड़ दिया है क्योंकि वो थकने लगा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सारे लक्षण निमोनिया के क्लासिकल साइन है। नवजात शिशुओं को क्यों होता है निमोनिया? देखिए, बच्चों में जो नवजात शिशु है उनमें निमोनिया होने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो जन्मजात निमोनिया हो सकता है, जो पानी की थैली में बच्चा डूबा रहता है उसकी वजह से पेट में पानी भर सकता है। माँ को अगर कोई इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल के द्वारा या कर्मचारियों के हैंडलिंग के द्वारा भी बच्चे में निमोनिया के सिम्टम्स या उसमें पाए जा सकते हैं। तो बस हमें ध्यान ये रखना है, जब भी डिलीवरी कराएं, किसी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराएं, किसी सरकारी संस्था में या फिर प्राइवेट सेटअप में, जैसे भी आप चूज करना चाहें, और सैनिटाइजेशन और प्रिवेंशन का बहुत ध्यान रखना है, खासकर नवजात शिशुओं में। और टीकाकरण की जहां तक बात आती है, नवजात बच्चों में 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे ही निमोनिया के टीके लगने चालू हो जाते हैं, जो कि आगे चल के निमोनिया का असर काफी हद तक कम कर देते हैं। भारत में फिलहाल स्थिति सामान्य पर सतर्कता बरतनी जरूरी। जो चाइना में मेनली निमोनिया पाया गया वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से पाया गया, लेकिन इंडिया में उसका असर उतने लेवल पे नहीं देखने को मिला जो कि आउटब्रेक का फॉर्म ले ले। छोटे मोटे केसेस जरूर ओपीडीज में आते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग हर केस को टेस्ट नहीं करते हैं तो ये कह पाना मुश्किल है कि वो निमोनिया किस वजह से हुआ। लेकिन निमोनिया थोड़े बहुत हर सीजन में रहते हैं, लेकिन उसकी महामारी का रूप अभी तक इंडिया के इस रीजन में देखने को नहीं मिला। अभिभावकों को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी। देखिए, निमोनिया या कोई भी इन्फेक्शन हो, बच्चे में सबसे पहला है कि बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, स्टेराइल एनवायरनमेंट दे। बच्चे को कोशिश करें भीड़ भाड़ वाली जगह कम ले जाएं, अगर ले भी जा रहे हैं तो मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन का फॉलोअप करें। साथ ही साथ हर साल फ्लू की एक वैक्सीन लगती है, अगर बच्चे को हर साल एक बार फ्लू की वैक्सीन लग जाए तो ये सब वायरल निमोनिया होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम आपके बच्चे को डेवलप हो रहे हैं, जिसमें बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो अर्ली इंटरवेंशन करने पे निमोनिया सिर्फ ओपीडी में सिरप द्वारा भी ठीक करा जा सकता है। हर निमोनिया को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें सजग रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा निमोनिया से पीड़ित है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही उसके खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। मरीज के आहार में कुछ खास आहार सामग्री शामिल करनी चाहिए जो शरीर को उचित पोषण और ऊर्जा प्रदान कर सके। हाइड्रेशन के लिए पानी और जूस का सेवन करना, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार को डाइट में शामिल करना, खाद्य पदार्थों में विटामिन डी वाले स्रोतों को शामिल करना, फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां और दालों का सेवन करना। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।